डिजाइनिंग में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आप की अपनी क्रिएटिविटी होती है कि आप क्या चीज बना रहे हैं और आप क्या चीज दिखाना चाह रहे हैं, आपका आइडिया क्या है जिसको आप पिक्चर के फॉर्म में दे रहे हो। तो ठीक है, आप ग्राफिक्स को यूज करते हो, आप कलर कंट्रास्ट को यूज करते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि 60 to 70% जो है ना, वो आप बताना चाह रहे होते हो कि आपके माइंड में क्या है और आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये असल में आर्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग का। तो आपका पोर्टफोलियो होना लाजमी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है लेकिन पोर्टफोलियो नहीं है तो इनकम्प्लीट है, क्योंकि जो भी आपसे आपसे काम करवाएगा वो पहले आपसे कुछ ना कुछ देखेगा। तो हमारे पास एक वेबसाइट है पोर्टफोलियो के लिए, behance.com, behance.com। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा behance.com, आप इस वेबसाइट पर आएंगे और अपना पोर्टफोलियो, जो जो प्रोजेक्ट्स आप बनाते जाएंगे, आप यहाँ पर उन प्रोजेक्ट्स को आप अपलोड करते जाएंगे। अभी तक आपके कितने प्रोजेक्ट हो गए? नंबर 1 लोगो डिजाइनिंग हो गया, कवर फोटो डिजाइन हो गया, और इसके अलावा इंशाल्लाह आज हमारा बिजनेस कार्ड हो जाएगा। और नेक्स्ट ये होगा कि फिर हम पोस्ट पर भी आ जाएंगे। चलें, अब यहाँ पे behance.com पर आप आएंगे और यहाँ पर आप वैसे भी अगर एज अ डिजाइनर आप काम कर रहे हैं, तो ग्राफिक डिजाइनर आप काम कर रहे हैं, तो लाजमी यहाँ पे आपका अकाउंट वैसे भी होना चाहिए। तो आप यहाँ पर आएंगे behance.com पे। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे जो पेंसिल पेंसिल ये जो पेन की जो निब नजर आ रही है ना, बेसिकली आपकी प्रोफाइल पिक्चर है। यहाँ पर आके आप लोग अपनी जीमेल आईडी है उसको आप लॉग इन कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ये बेसिकली आपकी ये आपकी एक तरह से एक जीमेल आईडी है, तो ये आपका प्रोफाइल है। ठीक है, ये आपका सेम रहेगा। यहाँ पर आप आके अपनी देंगे तो आपकी जीमेल आईडी का यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, आपको आइडिया भी मिल सकते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, इस तरह से कि, एक मिनट रुकिएगा, मैं मिस सीरम को मैसेज कर रही थी कि वो भी आ जाए। अब आपको यहाँ पर ना डिजाइनिंग के आइडियाज मिल सकते हैं। ठीक है, रेलिवेंट आइडियाज मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको जो है ना वो कोई मतलब ये कि ऐसे डिजाइन मिले कि जो इनकम्प्लीट हो। अब यहाँ पे देखें डिलीशियस फूड। अब यहाँ पर ये सोशल मीडिया की पोस्ट की एक डिजाइन है। बैकग्राउंड देखें, इनका फॉन्ट देखें, टाइपोग्राफी देखें, पिक्चर को देखें कैसे यूज किया है। यहाँ पे लोगो आना चाहिए था। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ डिजाइन, कलर कंट्रास्ट, आपको सारी चीजों का आइडिया मिल जाएगा। तो आप इस वेबसाइट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करिएगा। ठीक है, और डिस्कवर। ठीक है, और यहाँ पर हायर और जॉब, अगर आप किसी को हायर करना चाहते हैं, किसी ग्राफिक डिजाइनर को, तो आप यहाँ से आके हायर कर सकते हैं, लेकिन अपनी जीमेल आईडी से लाजमी आप कीजिएगा। ठीक है, आपको जॉब चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, आप यहाँ पर आके जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट आपका पोर्टफोलियो इस लेवल का हो कि जो है ये आपको एक्सेप्ट भी कर ले। ठीक है, तो ये फिलहाल मेरा मकसद यहाँ पे आपको बिहेंस पर ये बताना था कि आपको यहाँ पर अपना जो भी आप डिजाइन बनाएंगे उसे आपने अपलोड करना है। ठीक है, पहले तो आप यहाँ पे आके अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, जीमेल आईडी देंगे, और जीमेल आईडी देने के बाद देखिए इस तरीके से ये मेरे पास जीमेल आईडी ओपन हो गई। अब यहाँ पर देखें एड अ बैनर इमेज, साइज देखें 3200 + 410, ये इसका डायमेंशन है। इस डायमेंशन में आप लोगों को जिस तरह मैंने कवर फोटो बैनर डिजाइन करना बताया, कवर फोटो बेसिकली ही बैनर ही डिजाइनिंग होती है, तो वो इसके साथ ही कवर हो जाता है। तो आपका अभी असाइनमेंट किया है, क्योंकि अब हमारी होगी मंडे को क्लास, तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो अपना एक बैनर डिजाइन करना है, और बेहान्स की जो प्रोफाइल है इसको जो आपके टाइम ड्यूरेशन है, जो वीकेंड आएगा
इसमें आपने इसको कवर अप करना है, ठीक है, क्योंकि बेसिक तकरीबन मैं काफी कुछ करवा चुकी हूँ, तो ये आपने डिजाइन करना है। इसके अलावा अब जैसे अब जैसे आप आगे आपको अपने अपनी जो आपके प्रोजेक्ट है उनको कैसे अपलोड करना है, इंशाल्लाह मैं वो भी बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही है कि आप लोग जस्ट अपना एक प्रोफाइल बनाएं और इमेज वगैरह दें उसमें। इसके अलावा एडिट योर प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा अपडेट करें। जैसे यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन है, अगर जैसे मैं अपनी यहाँ पे कंपनी का नेम देना चाहूँ एडटेक, ठीक है, कंपनी नेम मैं कर सकती हूँ। अ, जैसे मैंने अभी बनाया है टैक्स सॉल्यूशंस के नाम से, जिसमें मैं मुख्तलिफ चीज़ों को हैंडल कर रही हूँ, सोशल मीडिया है, ग्राफिक्स है, वीडियोग्राफी है, इस तरह से। तो ये आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर लें, ठीक है। और ये अगर साथ साथ कर लें तो सबसे अच्छा है। अगर आपका फेसबुक का लिंक है, लिंक्डइन का लिंक है, आपके जो सोशल अकाउंट यहाँ अवेलेबल हैं, अगर उनके लिंक आपके पास हैं तो आप उनको ऐड कर दें। अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें कि आपका ग्राफिक का कितना एक्सपीरियंस है, अपना डिस्क्रिप्शन दें, ठीक है। ये अलग चीज है, हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट नहीं है, बट मैं आपको ये जस्ट एक प्रोफाइल बनाने का बता रही हूँ। अगर आप मजीद इसको देखना चाहें तो आप इंटरनेट से जाके देख सकते हैं। अपनी प्रोफाइल फोटो आप देना चाहें तो आप यहाँ से दे सकते हैं, जैसे मैं देना चाह रही हूँ, मैंने अभी अपना एक न्यू लोगो डिजाइन किया है, तो मैं वो देना चाह रही हूँ, ये वाला एड टेक सोल्यूशन के हिसाब से मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, आपकी पिक्चर का साइज दे रहा है, ठीक है। तो सेव कर ले। ये मेरा पेंसिल की जो पेन की नेब आ रही थी, आ, उसकी जगह मेरा ये लोगो अपलोड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने, लेकिन आपकी ये पिक्चर जो है ना, ये 500 बाय 500 पिक्सल का था मेरे पास, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट आ रहा है, तो हम अगर आप इसे अगर आप सिर्फ इसी प्रोफाइल के लिए बना रहे हैं तो आप 400 बाय 400 के पिक्सल में बना सकते हैं, या फिर आप चेक कर लीजिए वेबसाइट पे जाके कि बिहांस के लिए आपको किस साइज की जरूरत होगी, ठीक है। अब जैसे उधर तो उसने बताया था प्रोफाइल पिक्चर के लिए कि इस साइज की जरूरत होगी, तो आप साइज देख के उसके हिसाब से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप में से किसी का? यहाँ तक कोई नो। क्वेश्चन? जी पूछिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। नहीं कोई क्वेश्चन? ऐशा आपको कुछ पूछना है? ठीक है, तो ये बिहान्स की है, इसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता देखते रहेंगे इस प्रोफाइल को, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना है कि आपने जो है अभी यहाँ पे सिर्फ प्रोफाइल अपनी बनानी है। और यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट वाला कोई भी प्रोजेक्ट नहीं अपलोड करेंगे, प्रॉपर अपनी फाइल बनाएंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, और जिस तरीके से मैंने गैलरी से प्रॉपर एक जैसे फाइल ली थी लोगों की, आप वही फाइल उस तरीके से लेंगे, ठीक है। ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये करना है आपने कि हम आ जाएंगे दोबारा से कैनवा पे, और आज हम बिजनेस कार्ड को डिजाइन करेंगे। अब बिजनेस कार्ड क्योंकि ज्यादातर प्रिंट होता है, यानी कि उसकी प्रिंटिंग होती है जब भी आप डिजाइन करते हैं क्लाइंट के लिए, और अगर आप सोशल मीडिया के लिए भी कर रहे हैं, मतलब कि अपनी पोस्ट के लिए डिजाइन कर रहे हैं, या वैसे ही आप डिजिटली भी लोगों को देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं, मगर इसका साइज जो है वो आप इंचेस में ही रखेंगे जो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डिजाइन करना है बिजनेस कार्ड, मैं कैनवा की वेबसाइट पर आई, ये मेरा होम पेज है, यहाँ पर मैं आऊंगी डिजाइन स्पॉटलाइट, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, डिजाइन स्पॉटलाइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आपने आना है बिजनेस कार्ड डिजाइन पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा बिजनेस कार्ड, यहाँ लिखा बिजनेस कार्ड, इधर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आ रहा है क्रिएट अ बिजनेस कार्ड, यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ बिजनेस कार्ड के टेम्पलेट भी अवेलेबल है, ठीक है। तो बिजनेस कार्ड में मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप टेम्पलेट के साथ ही बना लीजिए,
आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत अच्छे टेम्पलेट मिल जाएंगे। और आप यहाँ पर चाहें तो आप जो है वो अपने अब जो भी आप बनाना चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, अगर आप कुकिंग में है, फूड में है, उससे रिलेटेड, तो आप अ, वो भी कर सकते हैं। यानी कि ये देखें, बिजनेस कार्ड का एक टेम्पलेट हमारे पास आ गया, ठीक है। जैसे बिजनेस कार्ड में होता है ना फ्रंट और बैक, तो यहाँ पर आप सेकंड भी ऐड कर सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप एक से ज्यादा पेजेस भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ फ्रंट का ही साइड करेंगे, बाकी इट्स अप टू यू कि आप क्या बनाना चाहते हो, कैसा बनाना चाहते हो। टेम्पलेट्स यहाँ पर आ गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बनाना है एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, मैं एजुकेशन से रिलेटेड बनाना चाहती हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसका साइज ऑटोमेटिकली आ गया। मुझे इसका साइज देखना है तो सबसे पहले तो हम नाम दे अपने फाइल का नेम दे देंगे। हम इसके लिए साइज लेंगे यहाँ से। आप जो है वो बिजनेस कार्ड का साइज यहाँ से जाके सर्च करेंगे, बिजनेस कार्ड गूगल से का साइज चाहिए। देखिए ये है 3.5 बाई 2.0, ये स्टैंडर्ड साइज है। इसका स्क्रीनशॉट ले ओके। लीजिए बिजनेस कार्ड के साइज का। 3.5 बाई 2.0 यानी कि 2 इंचेस, ठीक है। 3.5 बाई 2 इंचेस, यहाँ से इसका डायमेंशन भी दिया हुआ है। तो 3.5 इसकी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी। अब हम यहाँ से आएंगे क्रिएट अ डिजाइन और हम करेंगे कस्टम साइज। मैं कैनवा की वेबसाइट पे आ जाऊंगी और यहाँ पे आने के बाद मैं कस्टम साइज करूंगी। और मेरी विड्थ कितनी है, 3.5, और मेरी हाइट कितनी थी, 2 इंचेस। यहाँ पे पिक्सल था, अब मैं इंच में कन्वर्ट कर दूंगी। 3.5, 3.5, 2 इंचेस, ठीक है। इस तरह से हाइट जो है वो 2 इंचेस और विथ 3.5 इंचेस में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। क्रिएट अ न्यू डिजाइन हम इसे लेंगे, ठीक है। तो हर हर चीज को ऐसा नहीं है कि बस वहां पर उन्होंने वो चीज मेंशन की और हमने उसको यूज कर लिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप जो है वो अब देखिए यहाँ पर ये साइज ये बता रहा है, ये आपके कैनवास का साइज बता रहा है 3.5 बाय 2 इंचेस, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब लोगो आप लोगों ने डिजाइन कर लिया अपना, ये तो हमने कैनवास का साइज ले लिया। अब जब आप बिजनेस कार्ड बनाते हैं तो बिजनेस कार्ड में क्या होता है, आपके माइंड में क्या चीज आती है। आप जो है वो आपके पास, जैसे मैं बोलती हूँ कि पहले आपने एक स्केचिंग करनी होती है। आपके पास कोई भी पेपर हो A4 साइज का, उसमें पहले आप एक स्केचिंग करते हैं, कलर थीम अपने माइंड में लेकर आते हैं। उसके अलावा आप क्या लेकर आते हैं, उसके अलावा आपके पास फॉन्ट का सिलेक्शन आपको करना होता है, आपका लोगो होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आप किसी भी डिजाइन को डिजाइन करने से पहले उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब मैंने साइज के हिसाब से बिजनेस कार्ड का कैनवस ले लिया, और जो है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगी बिजनेस कार्ड। और मेरा साइज क्या है, साइज जरूर लिख लिया कीजिए ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। मेरा साइज था 3.5 बाय 2 इंचेस, ठीक है। ये जो लिखा हुआ होता है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास जब आप साइजेस में दे रहे होते हैं कि तो इट्स मीन के यहाँ पर ये इंच का साइज है, ठीक है। और ये हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमने इसको इंच में लिया है, पिक्सल में नहीं लिया। यहाँ तक समझ आ रहा है। जी। और आप यहाँ पे फ्रंट और बैक भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा, अब ये मेरा साइज आ गया, कैनवस आ गया। मैंने आपसे कहा था कि आपके पास कुछ पहले आप अपने जहन में कुछ डिजाइनिंग करते हैं कि भैया आपको किस तरीके से माइंड में होता है ना। हम जब जैसे मेरा ब्रांड है एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट्स, इनका जो ग्राफिक्स होता है या इनसे रिलेटेड मैं जो भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही होती हूँ, गूगल फॉर्म्स हैं, गूगल प्रोफाइल है, इंस्टा लिंक्डइन प्रोफाइल, इस तरह का सारा कुछ मैं डील कर रही होती हूँ। तो अब मेरे माइंड में होता है कि मुझे क्या कलर थीम लेके चलना है,
मैं कैसे फॉन्ट मैं यूज करूंगी, मेरा लोगो क्या है, ये सब चीजें आप एज अ बिगनर भी आपके पास होनी चाहिए। जैसे जब मैं कुछ डिजाइन करती हूँ तो मैं सब चीजें पहले अपना पूरा माइंड मेकअप करती हूँ। और जो प्रिंटिंग शीट्स होती हैं नॉर्मली, जो हम A4 साइज की यूज कर रहे होते हैं, तो मैं पहले उस पे सारी स्केचिंग करती हूँ और पूरा एक प्लान करती हूँ चीजों को, उसके बाद आके मैं डिजाइन कर रही होती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा कि भाई आपका क्या है, उस हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे टेम्पलेट में सर्च करती हूँ कि मुझे चाहिए सोशल मीडिया से रिलेटेड, मैं कुछ डिजाइन करना चाहती हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड मुझे बिजनेस कार्ड चाहिए, तो मैं इसको सर्च करूंगी। अब यहाँ पर देखें, ये क्राउन वाले तो आपको पता है पेड है, हम फ्री वाले ही देखेंगे। अब इनमें से अम, अब जैसे ये इस तरह का भी मैं चूज कर सकती हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने ये एक ले लिया, इसको चूज कर लिया। अब आप जो है ना, आप जो है वो कई सारे पेजेस ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मैं को डिलीट करती हूँ, मैं जो हूँ वो जैसे ऊपर ये देखिए, यहाँ से आप अपने पेज को मूव अप कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरा तरीका कार क्या होता है कि मैं कई सारे जो है ना, एट टू जब मैं टेम्पलेट सर्च कर रही होती हूँ तो मैं इस तरीके से कई सारे, एक दफा साइज सेट करने के बाद मैं इस तरीके से पेजेस को ले लेती हूँ। अब जो जो डिजाइन मुझे सुटेबल लगेंगे अपने हिसाब से, मैं उनको जो है वो यहाँ पर लेती जाऊंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और फ्री देखना है हमें, ठीक है, ये है यहाँ पर, मैं चाहूँ तो अपनी पिक्चर भी लगा सकती हूँ, चाहूँ तो मैं अपना लोगो भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, मैं अपना लोगो ही ऐड कर रही होती हूँ, बीइंग अ फीमेल मैं अपनी पिक्चर नहीं दे रही होती। अब यहाँ पर देखें, अब जैसे मैरी क्रिसमस से रिलेटेड आप कुछ बनाना चाहते हैं, आप इस तरह का कुछ डिजाइन बनाना चाहते हैं, देखिए फ्रंट एंड बैक दोनों दिया हुआ है इधर, आप इसे लेना चाहते हैं, आप इसे ले सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का लोगो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट मैं आपको समझा रही थी। तो ये हो गया। अच्छा जी, आप अगर आप कोई ऑनलाइन वेबिनार वगैरह करवाते हैं तो आप वो ले सकते हैं। इस तरह का भी मैं दे सकती हूँ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें बनाना चाह रही हूँ, इसमें मैं इसे ऊपर ले जाती हूँ, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, मूव अप, मूव अप, ये मेरे वन पेज पर आ गया। यहाँ तक आपको समझ आ रहा है मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ? ठीक है। अच्छा चले, अब क्या करना होता है, दो तीन चीजें मेन होती है, या तो आप अपना नेम दे रहे हैं या फिर अपने बिजनेस का नेम दे रहे हैं। अब मेरा बिजनेस का नेम क्या है, यहाँ पे टेक सॉल्यूशन, तो मैंने यहाँ पे लिखा टेक सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा, मुझे मालूम है कि मैं अपने ज्यादातर अपने अपने हिसाब से अपने बिजनेस के हिसाब से मैं कौन सा फॉन्ट ज्यादा यूज करती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये नॉर्वेस्टर का मैं यूज कर रही हूँ तो ये ज्यादा सुटेबल है। मैं इसका साइज बढ़ाना चाहूँ तो मैं बढ़ा सकती हूँ, यहाँ से मैं इसे इस तरीके से चेंज कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन जो है वो दे सकती हूँ, तो आप अपने हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर आपका जो भी डेजिग्नेशन है आप वो दे सकते हैं। कलर चेंज करना चाहें आप, लेकिन यहाँ पे फॉन्ट का साइज बहुत ज्यादा मत दीजिएगा क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस होती है। ठीक है, अब जैसे मैं ग्रे में करना चाहूँ तो मैं ग्रे में कर सकती हूँ, व्हाइट में करना चाहूँ व्हाइट में कर सकती हूँ, इट्स अप टू यू। मैं कोई और राइटिंग स्टाइल देना चाहूँ, मैं ये लीग स्पार्टन भी दे सकती हूँ। ठीक है, टैक्स सॉल्यूशन। तो ये इट्स अप टू यू कि आप क्या देना चाहते हो, अपना फोन नंबर ऐड कर दें, लोकेशन ऐड कर दें, ये इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं चीजें। तो ये सिंपल आपका बिजनेस कार्ड हो जाता है, और आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरीके से चीजों को बना रहे हैं या दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या होती है, मेन चीज होती है आपकी कंपनी का लोगो। अब आपने जैसे अपना लोगो डिजाइन किया है तो आप अपना लोगो यहाँ पे दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे अपलोड के फोल्डर में, और आपका जो लोगो होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे मेरा लोगो अपलोड हुआ हुआ है, अपलोड फाइल करना मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, तो अभी रिपीट नहीं करूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये लोगो है, लेकिन
जब भी आप अपने किसी प्रोजेक्ट में अपना लोगो लगा रहे होते हैं, ये देखिए, ये मेरा ओरिजिनल लोगो है जो कि व्हाइट बैकग्राउंड में है। ठीक है, लेकिन अभी तो ये कलर कलर में मतलब नहीं है ना, मतलब कि यहाँ पर मैं लगाऊंगी ये वाला लोगो, तो ये ठीक है, ये चल जाएगा, व्हाइट बैकग्राउंड में मर्ज हो जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल वे क्या होता है कि आपका जब भी आप लोगो यूज करें उसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ हुआ हो। ठीक है, अब बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर होता तो मैं व्हाइट कलर का ही लगाती, तो ऐसा नहीं लगता तावीज की तरह कोई चीज लगा दी है। वो चीज आपको नहीं करनी, आपने क्या करना है यहाँ पर, ये आप अपना कंपनी का नेम दे सकते हैं, अगर आपके लोगो में ही मेंशन है तो आप इसे हटा भी सकते हैं, कुछ और देना चाहें वो दे सकते हैं, बट मुझे नीड नहीं है, मैंने अपने लोगो में ही सब कुछ कंप्लीट कर दिया। लेकिन अगर मुझे अपना लोगो का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वो मैं क्या करूंगी, उसके लिए हम एक वेबसाइट पर आएंगे। ठीक है, remove.bg, remove.bg, आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, remove.bg। ठीक है, इस वेबसाइट पर आने के बाद आपने वही अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करना है। जीमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर ये जो आइकन नजर आता है, यहाँ पर आने के बाद उसी तरीके से आप अपने अकाउंट में आएंगे, और ठीक है, और अपने, ठीक है, आपकी बेसिक आ रही होगी, फिलहाल तो हम फ्री वाला ही यूज करेंगे, और आप अपने इधर आ जाएंगे और रिमूव बैकग्राउंड पर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड पे आने के बाद अपलोड एन इमेज टू रिमूव बैकग्राउंड। अब आपका जो लोगो होगा ना, आप उसे यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, आपके ने जो डाउनलोड किया हुआ होगा ना अपना लोगो, उसे आप यहाँ पे लेकर आएंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑलरेडी लोगो हुआ हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे अपलोड कर लेती हूँ। ठीक है, और मैंने इसे अपलोड करने के बाद मैंने इसे कर दिया ओपन। ठीक है, अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो फाइल गैलरी में है उसका भी बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, नहीं, वो अपनी जगह सेव होगी, बस आपका ये वाली जो फाइल है ना, ये मतलब ये आपके पास आ जाएगी। अब आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आने के बाद आपने करना रिमूव बैकग्राउंड, ये आपका ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, आपने कोई एडिट वगैरह कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आपने जस्ट इसको रिमूव कर देना, बस ये रिमूव हो गया, और आपने इसे क्या कर लेना है, डाउनलोड। ठीक है, आया समझ में, ये ओरिजिनल फाइल आपकी ये है, और रिमूव बैकग्राउंड के साथ ये रिमूव उसने ऑटोमेटिकली कर दिया। आया समझ में आता? जी। हाँ, बस आपने इसे क्या करना है, डाउनलोड करना है, और आपके पास ये जिस तरह से आप अपनी सारी फाइल्स को डाउनलोड करते हैं, इस तरह से ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब मैंने उसे डाउनलोड करके इस तरीके से कैनवा में आके अपलोड कर लिया अपने पास, और मेरे पास ये विदाउट बैकग्राउंड है। ठीक है, मैं इसे देखें, अभी मैं इसे यहाँ पे यूज कर रही हूँ, देखिए इसका बैकग्राउंड नहीं शो रहा ना व्हाइट, तो आपने विदाउट बैकग्राउंड यूज करनी है। ये देखें, ये विदाउट बैक, ये देखें व्हाइट शो हो रहा था ना, व्हाइट शो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने जो है वो विदाउट बैकग्राउंड यूज करना है। ठीक, ये विदाउट बैकग्राउंड किया है, मैंने इसे बाहर निकाल दिया कैनवस से, मैंने इसे यूज कर लिया। इस तरीके से आपने अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने लोगों को यूज करना होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक जी। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से आपको अपना बिजनेस कार्ड डिजाइन करना है। एक चीज और है, वो है आइकन फाइंडर। आपको जो है वो व्हाट्सएप का आइकन चाहिए होता है, आपको जो है वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स का आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स का आइकन चाहिए होते हैं जिस पर भी आप काम कर रहे होते हैं। तो एक वेबसाइट है हमारे पास, आइकन फाइंडर .com। ठीक है, इधर आएंगे, इधर भी वही आप अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन होंगे। मेरी तरफ अजान हो रही है, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से आइकन फाइंडर की वेबसाइट पर आएंगे, और इस वेबसाइट पे आने के बाद आपने जो है वो आइकन, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इंस्टाग्राम का आइकन चाहिए, मुझे व्हाट्सएप का आइकन चाहिए, जो भी आइकन की आपको जरूरत होगी आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए इंस्टाग्राम का आइकन,
इंस्टाग्राम का मुझे आइकन है, मैंने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम के अलग अलग आइकन आ जाएंगे। अब जो भी मुझे यूज करना है तो मैं जस्ट जो है वो उसे डाउनलोड कर लूंगी। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से करेंगे कॉपी इमेज, और यहाँ पे लाकर आप कर देंगे जिस तरीके से हम पहले कर रहे थे, Ctrl+V पेस्ट, तो आपकी गैलरी में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइकन्स को भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे अभी यूज नहीं करना तो मैंने इसे डिलीट कर दिया।